राम राम भाइयों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई वोटिंग परसेंटेज पर और उसका किस किस स्टेट में क्या फर्क पड़ेगा। 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने फेज 1 और फेज 2 की वोटिंग परसेंटेज जारी की। हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार हुआ है कि वोटिंग के 10 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग परसेंटेज जारी की, वो भी 6% ज़्यादा। 19 अप्रैल को फेज 1 की वोटिंग हुई और अनुमानित वोटिंग परसेंटेज बताया गया 60.03%। फिर 26 अप्रैल को फेज 2 की वोटिंग हुई और अनुमानित वोटिंग परसेंटेज बताया गया 60.96%। अनुमानन फाइनल वोटिंग परसेंटेज वोटिंग के 24 घंटे के अंदर आ जाता है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने फेज 1 के 11 दिन बाद और फेज 2 के 4 दिन बाद इसे जारी किया, वो भी 6% ज़्यादा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फेज 1 में 66.14% और फेज 2 में 66.71% वोटिंग हुई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह 6% ज़्यादा वोटिंग कहाँ से आई। अनुमानित वोटिंग परसेंटेज और फाइनल वोटिंग परसेंटेज में बहुत मामूली अंतर होता है, लेकिन इस बार यह अंतर 6% तक हो गया। इस देश में 2 या 3% वोटिंग के अंतर से सरकार बन जाती है और यहाँ तो इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है 6% की। टेक्नोलॉजी की इस फास्ट दुनिया में इलेक्शन कमीशन ने इसे जारी करने में 11 दिन का वक्त क्यों लिया। 6% ज़्यादा वोटिंग इलेक्शन कमीशन ने किसके कहने पे दिखाई, इसका किस राज्य में किस पार्टी को कितना फायदा होगा। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने किस किस राज्य में अनुमानित वोटिंग परसेंटेज और फाइनल वोटिंग परसेंटेज में कितना फर्क बताया। उत्तर प्रदेश में अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 54.82% थी और फाइनल 55.19% बताई गई। बिहार में अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 54.91% थी और फाइनल 59.46% दिखाया गया। मध्य प्रदेश में अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 56.60 थी और फाइनल 58.59% दिखाया गया। राजस्थान में अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 63.82 थी और फाइनल 65.03 दिखाया गया। महाराष्ट्र में अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 54.3 थी और फाइनल 62.71% दिखाया गया। वेस्ट बंगाल में अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 71.54 थी और फाइनल 74.98 दिखाया गया। इन सारे स्टेट्स में अगर बात करें तो बिहार में 4.57%, महाराष्ट्र में 8.37% और वेस्ट बंगाल में 3.14 वोटिंग परसेंट का फर्क है। यानी कि इन राज्यों में अनुमानित वोटिंग परसेंट और फाइनल वोटिंग परसेंट में 4, 5 और 8% तक का फर्क है। 2% के फर्क में तो सरकार बनती है, जहां इलेक्शन कमीशन 8% तक का फर्क दिखा रहा है। इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के आने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। वेस्ट बंगाल में सीए एक फ्लॉप साबित हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा है, उससे मराठी मानुस में बेहद नाराजगी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था की विश्वसनीयता पर शक होता है तो इस देश में फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे होंगे। भारत की जनता किस पर विश्वास करेगी। अभी तो 5 फेज के चुनाव बाकी हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इनकम्पिटेंट हैं या वो जानबूझकर फाउल प्ले कर रहे हैं। बाकी हम सब ये जनता भी छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी वेबसाइट www.gyanpelo.com पर भी जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। राम राम।